तो देखिए दोस्त, आज हम तो फुल एचडी में मोलारिटी पढ़ेंगे। मोलारिटी मेरा एग्जाम का वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन, समझे। तो सबसे पहले देखिए दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि मोलारिटी का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे सिंबल। तो सबसे पहले देखिए यार, हम मोलारिटी को बोले यार तू तो कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का टाइप भाई, तेरा क्या सिंबल है क्या, तेरा धातु क्या है। तो बोलता मैं जो मोलारिटी का फर्स्ट वर्ड है ना, जैसे देखिए हम लोग अपनी दुनिया में जानू का जी चाहे जेड याद रखते हैं, समझा। प्यार का पी याद रखते हैं, लव का एल याद रखते हैं। तो इसी तरह मोलारिटी का क्या रखिएगा, एम, समझे। एम से मालूम नहीं मोलारिटी। तो सिंबल हो गया आपका कैपिटल एम, और कैपिटल एम को है ना सो मामू नहीं पढ़िएगा, मोलर पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, मोलर। पॉइंट नंबर 2 आता है मेरा दोस्त फॉर्मूला बा। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखने से पहले हम आपको आरे बर्तन लिखिए। ये हो गया आपका कंटेनर, इसी कंटेनर को बोलते हैं हम लोग बर्तन। इसी बर्तन को क्या बोलते हैं, हंडिया, समझे। तो मैंने यहाँ कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर में आज हम लोग 1 लीटर का सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। 1 लीटर का सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, समझे। आप क्या कर रहे हैं, बाहर से सॉल्यूट का मॉलिक्यूल को डाल रहे हैं, समझे। चर्चा देखिए आप। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है उसी क्या बोलते हैं, मोलारिटी। देखिए दोस्त, यहीं पर आंसर है, आंसर यहीं पे है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ईटी का मतलब यूनिटी, यूनिटी का मतलब एक, तो एक का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिए। फिर तरी सुना के बढ़े, मिल गया मोलर। अब मोलर का मतलब तो भैया बचपन से पढ़े हैं, मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर। यहाँ पर लिख दिया मोल पर लीटर, तो लीटर का मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना है उसी को क्या बोलिएगा, मोलारिटी। तो इसका डेफिनेशन हो गया दोस्त, बोलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। यही एग्जाम में इस तरह ना दे के देता है मोल पर लीटर, इस तरह लिख के देगा, छोड़ देगा का ना, समझा, मोल पर लीटर। तो मोलारिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। और मोलारिटी का सिंबल कैपिटल एम। तो कैपिटल एम को क्या पढ़िएगा, मोलर। तो देखिए दोस्त, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना होता था तो वो हमारा मास परसेंट, और आज बोले 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है तो वो आपका मोलारिटी कहलाएगा। हाँ, कंफ्यूज नहीं करना रे। अब फॉर्मूला मारे तो मोलारिटी का सिंबल हो गया कैपिटल एम। हम बोले ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब इज प्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर लिखिए इन लीटर। अब देखिए मामला, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लेना है किसमें लेना है आपको, लीटर में। अब इसको फॉर्मूला को और फैलाते हैं। हम लोग भूतरों में पढ़े थे दोस्त, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला याद है आपको, बताइए तो। मोलर मास पी क्या या किसका भैया, किसका भैया, गिवन मोल, नंबर ऑफ मोल का, नंबर ऑफ मोल का मोल का गिवन नंबर ऐसे होता है, गिवन नंबर मतलब मास बाय मॉलिक्यूलर मास। पकड़ लिया तूने। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का सिंबल होता है स्मॉल एन। क्या हो गया, स्मॉल एन। अगर कभी कैपिटल एन दिखेगा ना तो कैपिटल एन सिंबल होता है नॉर्मलिटी का। किसका होता है, नॉर्मलिटी का। और कैपिटल एन केमिस्ट्री में होता है नंबर ऑफ एटम का सिंबल। किसका सिंबल, नंबर ऑफ एटम का सिंबल। और कहीं एन ए दिखे ना तो ये क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर। क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर। याद रखिएगा, स्मॉल एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल। और एक चीज याद रखिएगा, स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो सिंबल है, क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल। तो अब देखिए दोस्तों मामला,
तो नंबर ऑफ मोल का सिंबल क्या हो गया, स्मॉल m। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल लिख दिए, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है आपका मास बटा मोलर मास। क्या होता है, मास बटा मोलर मास। मोलर मास को बोल रहे हैं, मोलर मास समझिएगा, मोलर मास समझा, सूत्र मोल किया ना मोलर पास ज्यादा किया, ठीक है। तो अब देखिए दोस्त यहाँ पर मामला मोलर मास है, एक होता है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा सुनिएगा दोस्त, समझा, आज तक क्या पढ़े नहीं पढ़े गोली मारिए, यस सर, समझा। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल के मास को, जैसे छुछे वाटर, एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास, इसके मास को निकालिएगा तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4, छुछे H2SO4 मॉलिक्यूल का मास। H2SO4 मॉलिक्यूल है, पता है ना, जो अकेला होता है एटम, लड़की अकेला एटम, लड़का अकेला एटम 98 और मान लो कि लड़का लड़की है तो मॉलिक्यूल। तो उसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो मॉलिक्यूल, H2SO4 तो मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास। और जब मॉलिक्यूलर के मास को ग्राम में लिखिएगा ना तो उसी को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कंफ्यूजन है। अब आगे मोलर मास, मतलब मोलर मास, तो एक मोल के मास को, एक मोल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। समझे, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर लिख देगा कहीं पे मोलर मास ऑफ वाटर, यहाँ पर मोलर के मास का मतलब एक मोल का मास, कितना मास का मास, एक मोल का मास। यहाँ पर ये एक मोल वाटर का मास, मतलब एक मोल बराबर 6.022 गुना 10 का पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल का मास हो गया। अरे छूछे एक, जैसे देखिए दोस्त, बोल रहे हम किए ना, आज हम आम खरीदने गए, ठीक है, हम बोले ना एक वो आम लिया और है ना सो 90 पैसा लिया हमसे, क्या लिया, 90 पैसा। और है सो हमको अब दिया 12 गो आम और हमसे ले लिया 90 रुपया। क्या ले लिया, 90 रुपया। हम तो डर गए, पापा ये क्या हो गया यहाँ पर। अब देखिए मामला, तो एक मॉलिक्यूल का मास है ना, ये 90 पैसा है आपका, और जब हम एक मोल का मास बोल रहे हैं ना, वो 90 रुपया है, तो पैसा बहुत छोटा बा, ये मॉलिक्यूलर मास बा, और रुपया बहुत बड़ा बा, तो ये मोलर मास बा। कंफ्यूजन नहीं करत बा। अब देखिए दोस्त, हमारे यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो गया, मास बट्टा मोलर मास। क्या हो गया, मास बट्टा मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, मास बट्टा मोलर मास। यहाँ पर लिखिए दोस्त, मास बट्टा मोलर मास। ये तो हो गया। और सॉल्यूट है तो यहाँ पर लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर लिख दिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझे, नंबर ऑफ मोल का मतलब ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये बटा के नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर, समझा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा लीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा वॉल्यूम में, किसमें, मेरा लीटर में। कॉन्फिडेंट क्रिएट हो रहा है दोस्त। यहाँ पे मास ऑफ बटा मोलर मास है ना, तो इसको लिख सकता मास बटा मोलर मास, फिर बटा में देता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो नहीं, बटा के नीचे ये डायरेक्ट इसके तरफ आ गई, 11 वाला है ना। हाँ, 11 क्लास का। तो नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट का यहाँ फार्मूला में मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1 बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया मेरा मोलरिटी का फाइनल फार्मूला। इसी से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, समझा। तो बोलिए मोलरिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, मास बटा मोलर मास। तो मोलरिटी का सिंबल कैपिटल M, यूनिट मोल पर लीटर। और मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलरिटी का फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला नहीं बोलना, समझा। बोलिए मोलरिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट गुना मास ऑफ सॉल्यूट गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे दोस्त, वो एग्जाम में बहुत बार आया है। ओके भैया, अब हमको पूछ रहा है डिपेंडेंसी कि सर आखिर मोलरिटी आप पढ़ा रहे हैं तो क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता, ये थोड़ा बता दीजिए आपको। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम, तो जैसा जैसा वॉल्यूम, समझा, जैसे हम आपके दूरी मारे
जैसा जैसा मौसम वैसा वैसा लड़की, समझा। यहाँ बोले जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा टेम्परेचर, जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा टेम्परेचर। तो जहाँ पर वॉल्यूम है ना वहाँ पर क्या मान लिए, टेम्परेचर। तो हम बोल रहे हैं भाई कि टेम्परेचर है ना सो बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाए तो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन कारण अब होता है चालू। अब मोलारिटी ये वॉल्यूम ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग बचपन से जानते हैं अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, मान लो लड़का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लड़की, अगर लड़की बदली तो लड़का बदलेगा, तो मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। लेकिन आज मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो मोलारिटी घटेगा, वॉल्यूम घटाइएगा तो मोलारिटी बढ़ेगा, ई घटाइएगा तो ई बढ़ेगा। और जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाइए तो वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलारिटी घटेगा। अगर वॉल्यूम घटाइएगा तो टेम्परेचर घटेगा और मोलारिटी बढ़ेगा। यहाँ पर क्या बोल सकते दोस्त कि टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। यस भैया, टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, मोलारिटी पे क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ कि मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। नो भैया, और मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है पापा, हाँ डिपेंड तो कर रहा है, ये तो बढ़ रहा घट रहा है, बढ़ रहा घट रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहा है। यहाँ के ग्राम ग्राम में रहता तो नहीं करता। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आप मान लीजिए दवा है, ठीक है, मेडिसिन, मेडिसिन आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर साहब देते हैं तो उसमें लिखा रहता है प्लीज स्टोर इन अ ड्राई कूल प्लेस तो लिखा रहता है प्रिकॉशन में कि प्लीज मतलब उसको रखिए दोस्त वहां पे जहाँ पे थोड़ा ठंडा जैसा मौसम हो, धूप से बचा के रखिए। किसी से लिखा रहता है प्रिवेंट द सनलाइट, समझे। ये आपको बताना चाह रहा है जो सॉल्यूशन है ना टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, धूप में जाएगा। मान लीजिए ये मेरा दवा है, समझा, दवा हमको डॉक्टर साहब दिए 100 ml, 100 ml धूप में रखा लग गया 4-5 घंटा, ये बन गया मेरा 20 ml। क्या बन गया मेरा 20 ml। अब हमको लग गया खांसी, अब हम जाके दौड़ते गए दारू 20 ml दवा को पीने, अब पिए, अब पता चले ऊपर चल गए समझा। तो इसका मतलब ये आप हो गया मामला कि 100 ml आपका 20 ml बन गया है। आप लोग देखते हुए कृषि जब आप करते हुए खेती होती तो जो आपको सॉल्यूशन दिया गया था बहुत ही कम आता, आप देखते होंगे एक ढकना दवा और देते 2-4 बाल्टी पानी, समझे। तो वो जो सॉल्यूशन मिलता है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, उसी को आप बाहर से पानी मिला के डाइल्यूट कर रहे हैं, समझा। आप जान नहीं पा रहे कि आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, समझा। तो वही आपका डाइल्यूटेड फॉर्मेट है, आप अक्सर किए हैं, आपको पता नहीं था कि आप डाइल्यूटेड कर रहे हैं, समझे। आज आपको पता चल गया ना। ये मामला आप देखिए क्या होता है मोलारिटी वाला। यहाँ पे देखिए मामला दोस्त, ये वॉल्यूम है, ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका 20 ml कन्वर्ट कर गया। इसका मतलब ये समझ में आया कि अरे यार अगर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम वैसे वैसे टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम को टेम्परेचर में रखेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, चाहे वो कांस्टेंट हो जाएगा मेरा जो जब वॉल्यूम आपका, हाँ सुन, ये जो टेम्परेचर मान लिया ठंडा मौसम में रखे तो कोई हलचल नहीं होगा, धूप में रखे तो हलचल क्रिएट हो रहा है आपका। ये जो आप सॉल्यूशन पर तो बहुत ही गाढ़ा बन जा रहा है, अरे वो डेंजर हो जाएगा हम लोग के लिए। इसको पिएगा ना तो आपको हार्ट टूट सब चल जाएगा कहीं, समझे। बहुत रिस्की है, इसी को बोलते हैं पॉइजन। आप सुने हुए कि बहुत सारा दवा पीने से मर गया, तो रियली में दवा इसलिए पीने से मर जाता है क्योंकि जो 100 ml का सॉल्यूशन था धूप में रखने के बाद वो 20 ml का बन गया, समझे। जो डॉक्टर साहब बोले थे कि आप 5 ml पीजिएगा जब आपको कफ होगा दोस्त, लेकिन मामला गलती उनका भी नहीं है, वो तो सही सजेशन आपको दिए थे, 100 ml दिए थे, गलती लापरवाही आपका है। आप सोच धूप में रख दिए 4 दिन 5 दिन, समझे, सोचे थे सुखा देंगे इसको कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो पता चला सॉल्यूशन तो 20 ml हो गया, लेकिन आपका वो अमृत नहीं जहर बन गया, समझे, सुखा देगा। हाँ, तो थोड़ा सा बच के रहिए लाइफ में, इस सब पर ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दोस्त मामला टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि मोलारिटी वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, मोलारिटी वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, समझे। हाँ तो हाँ बोलिए, तो मोलारिटी का सिंबल कैपिटल एम। हाँ फॉर्मूला बोलिए, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को तोड़ के बोलिए, मोलारिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट द 1/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
हाँ नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मोलर मास। तो मोलरिटी हाँ जैसा जैसा लड़की वैसा वैसा मौसम, तो जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा टेम्परेचर। तो वॉल्यूम बढ़ाइएगा सर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अब मोलरिटी घटेगा। वॉल्यूम घटाइएगा तो टेम्परेचर घटेगा, अब मोलरिटी बढ़ेगा। तो क्या बोल सकते हैं मोलरिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मोलरिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब हाँ नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मोलर मास। मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर। तो हम दे रहे हैं ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग शो डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पर कौन निर्भर कर रहा है, समझे। विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए हाँ मास परसेंट, ऑप्शन नंबर बी मोलरिटी, ऑप्शन नंबर सी मोल फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। मोलरिटी मास परसेंट क्यों नहीं बार है, वेट बाय वेट परसेंट है ना, ग्राम है। हम बोले वॉल्यूम होना चाहिए, ग्राम त्राम नहीं होना चाहिए, समझे। लीटर वाला मामला चाहिए, मतलब वॉल्यूम वाला केस होना चाहिए मेरा, चाहे एमएल में हो चाहे लीटर में हो, वॉल्यूम केस होना चाहिए। कंफ्यूजन। अब देखिए दोस्त मोलरिटी में अगर कभी आपको कैपिटल एम दिखे ना, इसको बोलिएगा मोलर। क्या बोलिएगा, मोलर। और कभी अगर आपको एक होता है डेसी मोलर, क्या होता है डेसी मोलर। एक होता है सेमी मोलर, क्या होता है सेमी मोलर, समझे। एक होता है सेंटी मोलर, बोली मानी सेंटी तक नहीं होता। फिलहाल आप डेसी एम सेमी याद रखिए, ठीक है। मोलर था तो कैपिटल एम लिखिए, ठीक है। अब हमको डेसी मिला। एक होता है मिली मोलर, क्या होता है मिली मोलर। अब देखिए दोस्त मोलर है तो भैया हम कैपिटल एम दे दिए, समझा। तो 1/m हो गया मेरा मोलर है तो 1/m लिख दिए, मोलर है तो 1/m लिख दिए, मोलर था 1/m लिख दिए, ठीक। देसी मिला तो देसी का मतलब क्या 10 मोलर, क्या क्या 10 मोलर। सेमी का मतलब होता है हाफ, क्या होता है हाफ, तो 2/m मोलर, ठीक। और मोलर का सिंबल क्या हो गया कैपिटल एम। देसी है तो 10 मोलर, सेमी है तो मेरा हाफ मोलर, समझा। मिली है तो मेरा 10 का पावर -3 मोलर। अब ठीक है ना भैया, हाँ इसी को बोलते हैं 1/1000 मोलर, ठीक। मोलर तो कैपिटल है, देसी मोलर तो 10 मोलर, सेमी मोलर तो 1/2 मोलर, और मिली मोलर तो 10 का पावर -3 मोलर। कंफ्यूजन नो। अब हम मोलरिटी पर एक और फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। अभी भी हम आपको एक फॉर्मूला बताएं दोस्तों, नहीं भूलिएगा। हम बताएं कि हम आपको बताएं कि मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यही बताएं, इतना ही बताएं। जहां एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्त, एक होता है ए, एक होता है बी, ठीक है। ए से आना, बी से बाबू नहीं। ए से हो गया आपका सॉल्वेंट। जब कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़िएगा ना तो ए का मतलब हो गया सॉल्वेंट और बी का मतलब क्या हो गया सॉल्यूट, समझे। जब कभी भी हम ए का यूज करेंगे तो वो आपका सॉल्वेंट, और बी का यूज करेंगे सॉल्यूट, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन। सॉल्यूट लेस अमाउंट की मोर अमाउंट, लेस अमाउंट। सॉल्वेंट मोर अमाउंट, और दोनों के मिक्सचर को सॉल्यूशन। तो अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्त डाइल्यूशन फॉर्मूला। ये भी यहाँ पर एग्जाम का बहुत ही हॉट क्वेश्चन, ये भी यहाँ का जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला से आपका मॉडल सेट में क्वेश्चन आया है। मोलरिटी से भी मॉडल सेट में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है, समझे। हम पढ़ाएंगे इसके बाद मोलरिटी, वहां से भी आया है क्वेश्चन। जो टर्म से पूछा हमको पढ़ाना तो मेरा रिस्पांसिबिलिटी बन जाता है। अब आ रहे हम डाइल्यूशन फॉर्मूला में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए, 2 हंडिया ले ली, ठीक है। 2 कंटेनर ले ली, और इस कंटेनर में आज हम कुछ हलचल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, हलचल। यहाँ पर ये मेरा पहला बर्तन है, ये मेरा फर्स्ट कंटेनर है, ये मेरा सेकंड कंटेनर है, समझे। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इस बर्तन में हम देखे दोस्त कि मोलरिटी लिए और एक वॉल्यूम लिए, ठीक है। अब मोलरिटी का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है,
समझे। तो 1 लीटर सॉल्यूशन तो मेरा वॉल्यूम हो गया। अब मोलरिटी तो हमने बोले 1 लीटर सॉल्यूशन में सोडियम मात्रा कितना है, समझे। फिर हम यहाँ से एक और बर्तन लिए, यहाँ पर भी एक मोलरिटी लिए, एक हम वॉल्यूम लिए। अब क्या किए देखो मामला दोस्तों, हम क्या किए कि बाहर से आफ्टर डाइल्यूशन लिख रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन के बाद क्या होता है सो देखिए, बाहर से हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना दिए, मैं वाटर डाल रही, ठीक है। अब बताइए, अभी तक बोले पानी का लेयर इतना है, बाहर से पानी मिला दिए तो पानी का लेयर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बाहर पानी का लेयर इतना पहुंच गया, इसी को केमिस्ट्री में बोलते हैं कि डाइल्यूशन किए। क्या किए? डाइल्यूशन किए। ये पहला बर्तन था दोस्त, यहाँ पर M1 मान है, दूसरा बर्तन है तो V1 मान है। यहाँ पर पहला बर्तन दूसरा बर्तन है तो M2 मान है, अब वॉल्यूम को क्या मान है? V2। वॉलेटिव वॉल्यूम को डिफरेंस है, पहला बर्तन तो 1 दूसरा बर्तन है तो 2 ठीक है। पानी मिलाने के पहले मोलरिटी M1 था और वॉल्यूम V1 था, पानी मिलाने के बाद मोलरिटी M2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आया। अब देखिए मामला, जितना पानी मिलाने के पहले यहाँ पर सॉल्यूट डाले थे ना, वहाँ उतना ही पानी मिलाने के बाद उतना ही सॉल्यूट यहाँ भी प्रेजेंट है। यहाँ क्या बोल सकते हैं कि हाँ कि पहला बर्तन है तो L के नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो N1 बराबर क्या हो गया? M1 V1। यहाँ देखो नहीं, मोलरिटी में नंबर ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, हम नंबर ऑफ मोल निकाले दोनों में तो क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। तो N के लिए L लिख दिए, यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दूसरा बर्तन गया तो यहाँ N2 लिख दिए। M था पहला बर्तन तो M1, V था तो V1, M था तो M2, V था तो V2। वहीं से लाए फॉर्मूला, डायलॉग की नहीं ला दिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्त, पानी मिलाने के पहले भी सॉल्यूट ना बदला, पानी मिलाने के बाद भी सॉल्यूट ना बदला, ये लड़का हो गया। लड़का कोई भी कंडीशन नहीं बदलता है कंपेयर टू लड़की। अब देखिए मामला, तो N1 बराबर हो गया आपका दोस्त N2, क्या बोल सकते हैं? N1 बराबर N2। तो N1 का फॉर्मूला क्या हो गया? M1 V1 बराबर N2 फॉर्मूला हो गया मेरा M2 V2। ये हो गया आपका गरम फॉर्मूला। दिस इज द डाइल्यूशन फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला प्राप्त हुआ आपको? डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला बोलिए, M1 V1 बराबर M2 V2 where M1 V1 बराबर हाँ बिफोर डाइल्यूशन M2 V2 बराबर आफ्टर डाइल्यूशन। पानी मिलाने के पहले क्या बोलेंगे? M1 पानी मिलाने के बाद M2 गड़बड़ाइएगा नहीं। तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला बताइए हमको, M1 V1 बराबर M2 V2। यहाँ ये जो फॉर्मूला है दोस्त, ये बहुत गजब का फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव पेपर क्या किया था, आपको मोलरिटी दे दिया था, वॉल्यूम दे दिया था, एक नंबर ऑफ मोल निकाले बोल दिया था। अब हाँ, अब जो मुंह लटक गया कि पापा क्या करें हम, तो ध्यान पड़ेगा मोलरिटी से सब कुछ आ रहा है। मोलरिटी से 3 को खतरनाक फॉर्मूला आ गया। एक तो ये आया, इसी से हम लाए इसको, और ये इसी से फिर हम इसको लाए, समझे मामला। तो हाँ चालू हो जाइए। मोलरिटी का सिंबल कैपिटल M, स्मॉल m मत बोलना, गड़बड़ जाएगा। कैपिटल M को मोलर की मोलर, यूनिट बोलिए मोल पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है उसको क्या बोलिएगा? मोलरिटी। अब मोलरिटी का लैंग्वेज बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज नोन एज मोलरिटी। यूनिट क्या था? मोल पर लीटर। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म की टेम्परेचर डज नॉट डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर इज डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं? करेगा। तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बटा मोलर मास। तो मोलरिटी का फार्मूला हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ एक और, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो गया? मोलरिटी इन वॉल्यूम। तो बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट, तो मोलरिटी और वॉल्यूम को गुना करिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स। तो
अब बताइए दोस्त कौन सा फॉर्मूला? डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला में के बर्तन? दो बर्तन। पानी मिलाने के पहले बर्तन का में मोलरिटी M1, वॉल्यूम V1। अब पानी मिलाने के बाद बर्तन में M2 V2, मोलरिटी M2, वॉल्यूम V2। M2 V2 आफ्टर डाइल्यूशन की बिफोर डाइल्यूशन? आफ्टर डाइल्यूशन। पानी मिलाने के पहले की पानी मिलाने के बाद? M1 V1 पानी मिलाने के पहले की पानी मिलाने के बाद? बिफोर डाइल्यूशन की आफ्टर डाइल्यूशन? बिफोर डाइल्यूशन। दोनों बर्तन में N1 और N2 सेम की डिफरेंस? सेम। तो हाँ डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या आ गया? M1 V1 बराबर M2 V2, M1 V1 बराबर M2 V2। डाइल्यूशन फॉर्मूला पूरा बोलिए। M1 V1 बराबर M2 V2, where M1 V1 before dilution after dilution? Before dilution। M2 V2 After dilution। तो इस तरह आपका दोस्त फुल एक्सरे में मोलरिटी क्या हो गया? खत्म।